राधे राधे दोस्तों, मैं करण कुमार करने एक बार फिर आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूँ। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं उज्जैन जंक्शन आया हूँ महाकाल बाबा भोलेनाथ की नगरी में दर्शन करने। तो मैं आपको आज यहाँ का सारा मनोरम दृश्य, बाबा का दर्शन और उज्जैन की नई कृतियाँ हम आपके बीच दिखाएंगे। और ये है उज्जैन जंक्शन, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, जो भोलेनाथ की नगरी महाकाल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मैं और मेरा मित्र सोनू कुमार यादव, इन दोनों के प्लान के कारण ही यहाँ पर आने का मौका मिला है और आज हम लोग तीनों आए हैं और चले तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत। काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, बने रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ का। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है। और सोचे कि दोस्तों के बीच बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए। सही बात। और हम लोग महाकाल की नगरी में प्रवेश किए हैं। बहुत बढ़िया। तो सोचे कि वीडियो को हम लोग डालें थोड़ा और बताएं। आइए महाकाल की नगरी में। भारत का झंडा, जय हिंद। इतना प्यारा दृश्य और शांत वातावरण, मन प्रफुल्लित हो गया है। बाबा भोले हैं। जय महाकाल, महादेव। तो चलिए आगे का दृश्य और आपको दिखाएंगे। सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सब मस्त। चाय बनाइए 3 जगह बढ़िया। चाय का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे के लिए हम प्रस्थान करेंगे। वाकई उज्जैन को पहले से बढ़िया बनाया गया है और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए मेरा दोस्त सर नहीं झुकाएगा, हाँ एकदम टाइट रखो। और ये है सोनू कुमार यादव। और फाइनली 10 मिनट चलने के बाद हम लोग शिप्रा नदी के समीप आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का विहंगम दृश्य कैसा है। मध्य प्रदेश का यात्रियों के लिए सूचना, शिप्रा नदी के बीच में यात्रियों के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया है। मैं सुबह का दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए कितना यात्री लोग नहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। यकीन मानिए बहुत आनंद, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको हम बता दें कि सुबह पहुंचने का एक फ़ायदा यही होता है कि आप शांत वातावरण, माहौल का आनंद ले पाएंगे और यहाँ स्नान कर सकते हैं सुबह आकर, ताकि पूजा पाठ जाके पहले करें। भाई बैठा है भाई, हम आए ना, काहे डर है। तो हम लोग फाइनली सब नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो चलिए एक एक करके मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं नहाया हूँ और सेकंड में ये है विधान। बोलो हाय। तो ये विधान है और तीसरे नंबर पर सोनू कुमार यादव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज उज्जैन की पावन भूमि पर शानदार तरीके से मज़े के साथ महाकाल का दर्शन करेंगे
जय महाकाल। और छिंदवाड़ा के दो दोस्त जो अभी शू पहन रहा है, इधर आ जाना भाई, छोड़ो उसको, कम कम कम। तो फाइनली नाम बताना अपना। सिंधु डेहरिया। सिंधु डेहरिया और अभिषेक डेहरिया। अभिषेक डेहरिया। तो कैसा लग रहा है हम लोग के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। कम इधर एक बार और सबको, तो एक बार फिर सबके साथ और एक बार प्यार से बोलते हैं जय महाकाल। तो चलते हैं यहाँ से मंदिर की ओर फिर आपसे मुलाकात होगी। कितना बढ़िया नज़ारा आप देख सकते हैं। काफी लंबे दूरी में फैला हुआ है, करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है एक कॉरिडोर। ओम ध्वनि का उच्चारण और उज्जैन के पावन भूमि पर महाकाल का दर्शन, नया कॉरिडोर का निर्माण और सभी देवी देवताओं का दर्शन, एक मनोरम अनुभव प्राप्त होता है। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। ये नया नया कॉरिडोर बना है यहाँ का, आप देखिए। हाँ, इतना बढ़िया शिव भगवान का प्रतिमा। महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल उज्जैन, बेहतरीन कलाकृति। बेहतरीन नज़ारा। क्या बेहतरीन कलाकृति है। और इसकी विशेषता कुछ ऐसा है। और यह है नवग्रह मंडल। गणपति, गणेश जी, लंबोदर, गणपति, गणेश जी की प्रतिमा, त्रिपुरासुर संहार का कलाकृति। यही है उज्जैन का नया कॉरिडोर, जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बनाया गया है। काफ़ी बेहतरीन कलाकृति और धार्मिक चीज़ों से सामंजस्य को स्थापित और एक दूसरे के प्रति आस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर कलाकृति का निर्माण किया गया है। उज्जैन के कॉरिडोर जो नया बना है उसकी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। और तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुछ नई कलाकृतियाँ जो अच्छे ढंग से, काफ़ी अच्छे हुनरबाज कारीगरों के द्वारा नक्काशी के
पैटर्न पर बनाया गया कुछ कलाकृति है जो आप देख सकते हैं। आप ऐसे ही बने रहें, मैं आपको आगे भी और सारी चीजें दिखाऊंगा। महाशिव, औघड़दानी और शंकर भगवान की प्रतिमा जो बनाई गई है कॉरिडोर में, मैं उसको लोकार्पण दिखाना चाहूँगा कि कितनी बेहतरीन कलाकारी के साथ बनाया गया है। और एक बार फिर से देखिए ये नज़ारा कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। 4 सिरों के बीच में प्रतिमा बनाई गई है। काफ़ी बेहतरीन तरीक़ों से आप आएँ और उज्जैन में नया जो बना है कॉरिडोर घूमें, उनके बारे में जानें और इनका आनंद उठाएं। तो चलिए इसी तरह बने रहिए, फिर आपको नई नई चीज़ों को दिखाएंगे। तो चलते हैं। कृतियों के बीच अगर जल का जमाव या जल का समावेश ना हो तो कलाकृति में 4 चांद नहीं लगता। तो इसी कॉरिडोर के चारों तरफ के बीच में एक नए तालाब का निर्माण हुआ है, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। आप आइए, मैं दिखाता हूँ कि तालाब का क्या दृश्य है, सौंदर्य है। ठीक महाकाल मंदिर के जस्ट सामने कॉरिडोर है और कॉरिडोर के बीच में जी एक तालाब का निर्माण जो काफ़ी दूर में, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। और ये देखिए झरना क्या शानदार है। आप देख सकते हैं कि एकदम दिल को मोह लेने वाला दृश्य, दिल को सुकून देने वाला दृश्य और बाबा की नगरी में खींच के लाने वाला दृश्य, एकदम बेहतरीन लाजवाब खूबसूरती का मिसाल है बाबा नगरी में बना ये कॉरिडोर। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले तो आप आएँ और यहाँ दर्शन करें, यहाँ आनंद लें, यहाँ की चीज़ों के बारे में ज़रूर देखें। महानगरी में शिव की प्रतिमा कुछ अलग अलग अवतार में अलग अलग तरीके से बनाया गया है, जिसका हर प्रतिमा के पीछे एक कहानी, एक रहस्य और एक संकेत दिया जाता है, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि शिव भगवान का जितना भी अवतार हुआ, जितने भी रूप धारण किए, उसके पीछे एक नया संदेश, एक नई कहानी छिपी हुई है। तो आइए हम उसी दरमियान से हम सारे कलाकृतियाँ को दिखाना चाहेंगे। आप देखिए शिव द्वार यम संहार, जब यम का संहार कर रहे थे शिव भगवान, तो कुछ इस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया गया है दर्शाने के लिए। तो कितना मनोरम, कितना दिल को छू जाने वाली कलाकृति है। आप ध्यान से एक बार देखिए कि किस तरह से शिव भगवान ने यम का संहार किया था। तो आगे मैं और दिखाता हूँ। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कलाकृति शिव भगवान का श्री काल भैरव वाला। श्री काल भैरव के रूप में उनका किस तरह से अवतार होता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्री काल भैरव का अवतार कुछ इस प्रकार रहा है शिव भगवान का। और एक कलाकृति कुछ इस प्रकार संकेत देती है कि विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। और देखिए कि इन दीवारों पर भी काफ़ी सारे कलाकृतियाँ बनाई गई है, जो अलग अलग रूप में बनाकर अलग अलग संकेत दिया जाता है। और हर कलाकृति और चित्र के पीछे एक नई कहानी, नई सोच को उजागर करने का प्रयास कलाकारों के द्वारा किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए चंद्रशेखर महादेव। चंद्रशेखर महादेव के रूप में शिव भगवान की प्रतिमा कलाकृति कुछ इस प्रकार होता है, आप इसे देखें। और मैं फिर से आपको तालाब का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस तरह से निर्माण किया गया है कि जहाँ से सारी कलाकृतियाँ को एक नया स्वरूप, 4 चांद लगाने का प्रयास किया गया है। तो आप एक बार व्यू देखें कि सारी कॉरिडोर जो बनाया गया, सारी कलाकृतियों के पीछे जो तालाब का निर्माण किया गया है,
कुछ इस प्रकार से चार चांद लगाती है यहाँ की खूबसूरती में। तो एक बार आप देख सकते हैं पूरी तरह कि किस तरह का व्यू, दृश्य और पक्षियों की आवाज़। तो कुछ कलाकृतियाँ, रूप शिव भगवान का जो मैं दिखाना चाहूँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक नया रूप शिव भगवान का। आप देख सकते हैं कलाकृतियाँ बनाने का क्या नज़ारा है, क्या कलाकृति है, बहुत बेहतरीन। अलग अलग रूपों में भगवान शिव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ये है विवाह में वर रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा जो वर बन के शिव जी जाते हैं विवाह के लिए, तो इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाकर दर्शाया गया है कि किस प्रकार वे घोड़े पर, भसा बैल पर सवार होकर शोभा यात्रा में, विवाह की शोभा यात्रा में जाते थे। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे कलाकृतियाँ शिव भगवान के हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। अब मैं जो कलाकृति दिखाने जा रहा हूँ, तीनों लोक के ज्ञाता, तीनों लोक के विद्वान रावण की कुछ कलाकृति दिखाना चाहूँगा, जो रावण ने कैसे कैलाश पर्वत को उठाया था। तो आइए, ये लास्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ की कलाकृतियाँ में मैं ये सबसे अंत में इसलिए रखा हूँ कि 10 आनंद तीक्ष्ण बुद्धि के ज्ञाता रावण कैसे कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठाया था। आप देख सकते हैं 10 आनंद। इन्होंने अपने हाथों से कैलाश पर्वत उठाया, जो तीनों लोक के विद्वान और ज्ञाता हैं। काफी प्रखंड ज्ञानी थे रावण, जिन्होंने कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठा के अब दिखाया है। एक कलाकृति बनाने का यही श्रेय है कि कैसे विद्वान व्यक्तियों के द्वारा हमारे प्राचीन इतिहास में, प्राचीन पौराणिक समय में ख्याति प्राप्त की गई, कैसे लोग बड़े बड़े काम किए, कितने कैसे कैसे विद्वान हमारे देश में जन्म लिए और इस भारत को एक नई पहचान और नया रूप दिए हैं, उनकी कलाकृतियाँ दर्शाती हैं। और मैं लास्ट एक कलाकृति और दिखाना चाहूँगा, जो नीलकंठ का है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय का दृश्य क्या बनता था, कुछ इस प्रकार की कलाकृति का निर्माण कारीगरों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब विष निकला तो लोग सारे देवताएं पीने से इनकार कर दिए, तो शिव भगवान ने कैसे विष पान किया, उसकी कलाकृति कुछ इस प्रकार दर्शाती है। आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।